राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगला, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे,
Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare Rama Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare
Hare
गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सबसे पहले अपने मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्लोक दर्शक श्री श्री मधुसूदन भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरण कमलों में अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित परम पूजनीय श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी के चरणों में मैं अपना अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त वैष्णववृंद सबके चरणों में मैं अपना यथायोग्य सम्मान ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग इस पुरुषोत्तम मास के पालन हेतु प्रति संध्या को यहाँ पर श्रीमद् भागवतम जी के कुछ विचारों को और बीच बीच में श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी के भी कुछ विचारों को सुनने के लिए प्रस्तुत होते हैं। कुछ दिन पूर्व हमारे केशव प्रभु जी ने प्राय प्रथम स्कंद की पूरी कथा ही संक्षेप में कही थी। कैसे श्री राधा माधव जो की जय, सच्चिदानंद गौर हरि की जय। किस प्रकार से श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ, कैसे श्री परीक्षित जी को श्राप लगा और कैसे श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद का अपनी इच्छा से या भगवान की इच्छा से श्री परीक्षित जी से उनका मिलन हुआ और यह श्रीमद् भागवतम कथा वहाँ से आरंभ हुई। जब श्री परीक्षित जी को इस बात का पता चला कि सप्ताह पर्यंत 7 दिवस बाद मेरा शरीर छूटना है, तो श्रीमद सुखदेव जी ने कहा, ना हश्यन्ति ना शोष्यन्ति यदात्म गुणाश्रय। उन्होंने सुना कि 7 दिन बाद मैंने जाना है, पर उन्होंने कोई विलाप नहीं किया, कोई रोदन नहीं किया, भयभीत नहीं हुए। क्यों भयभीत नहीं हुए? क्यों उनको डर नहीं लगा? क्यों? क्योंकि बाल्यकाल से ही उन्होंने भगवत भक्तों का संग किया था। वो अच्छे तरीके से इस बात को जानते थे कि काल कभी भी किसी भी समय आ सकता है, प्रतीक्षा नहीं करेगा। भागवत जी में कहा, अविज्ञात कालम परम दुस्तरम। काल के 2 गुण बताए। पहला तो काल क्या है? अविज्ञात है। अविज्ञात माने किस दिशा से आएगा, किस समय आएगा, क्या कारण बनेगा, इसका पता चलेगा नहीं। चलो कोई शत्रु नहीं पता कब आएगा तो हम तैयार हो सकते हैं उसके लिए। हमें नहीं पता कि शत्रु कहाँ से आएगा, पर हम तैयार हो सकते नहीं हो सकते हैं। तो श्रीमद सुखदेव जी ने कहा, अविज्ञात कालम परम दुस्तरम। ये ऐसा शत्रु है जिसको जीता नहीं जा सकता। ये परम दुस्तर शत्रु है, इसको कोई जीत नहीं सकता। इसके सामने परास्ती होना पड़ता है। श्री परीक्षित जी ने जब इन वचनों को सुना कि तक्षक अनल सप्तमे अहिनी के 7 दिन बाद मैं जाऊंगा, श्रीमद सुखदेव जी ने उनके लिए शब्द प्रयोग किया, ना हश्यन्ति ना शोष्यन्ति यदात्म गुणाश्रय। ना उनको कोई दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं दुख हुआ उनको? यद आत्म गुणाश्रय। वो जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, इसलिए उनको दुख नहीं हुआ। ऐसा श्रोता मिलना बड़ा कठिन। उपनिषदों में एक वाक्य आया, पहले तो भगवान की सही रूप में बात करने वाले लोगों का अभाव है दुनिया में। वास्तविक रूप में भगवान की सही रूप से बात बताने वाले लोगों का अभाव है। दूसरा, अगर कोई बताने वाला मिल भी जाए तो सुनने वाले का अभाव है।
भगवान की प्राप्ति की लालसा से युक्त होकर के सुनने वाले का अभाव है। इतनी आसानी से ऐसा श्रोता मिलता नहीं, क्योंकि श्री परीक्षित जी संपूर्ण रूप से जानते थे मैं ये शरीर नहीं। यद आत्म गुणाश्रय पहुंचे, सारा अपना राजकार्य इत्यादि त्याग करके, क्षण लगा उनको सब कुछ छोड़ने में। उनको इस बात का परिचय ही था कि जितना भी राज्य क्या है, लोष्ट वृत्त सम्मत, पत्थर के समान है। जैसे पत्थर का कोई मूल्य नहीं है, जब तक भगवान ने दिया है तब तक उसका प्रयोग कर रहे हैं, पर इससे अनासक्त होने में भी देर नहीं लगाते। तत्क्षणात शरीर छोड़ने के लिए भी प्रस्तुत हो गए, और उनमें सामर्थ्य था कि वो श्राप को बदल सकते थे। उनमें पूर्ण सामर्थ्य था कि श्राप की प्रतिक्रिया कर सकते थे कि भाई मेरे को श्राप मिला है, मैं इसको परिवर्तन कर सकता हूं। पर विचार किया श्री परीक्षित जी ने, आज इस श्राप की प्रतिक्रिया कर दूं, माने इसको बदल दूं, कल को फिर कोई कारण उपस्थित होगा, कारण तो फिर सामने आएगा। पर इस समय सबसे अच्छी बात पता है क्या है? मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी इंद्रियां स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, और मैं इस समय पूर्ण रूप से भगवान में अपने मन को लगा करके शरीर छोड़ सकता हूं। मरते समय क्या गति होएगी, मरते समय भगवान में मन लगेगा नहीं लगेगा, इसको कौन जानता है। पर अब मेरा मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, और मेरे को पता भी है कि कहां पर जाकर के मेरे को शुद्ध साधु संग मिलेगा। मरणासन स्थिति पे तो ये सब कार्य होंगे नहीं। मरण जब शैया पे बैठे होंगे उस समय तो कार्य होगा नहीं, पर मेरा शरीर भी सही चल रहा है, मेरी बुद्धि भी सही चल रही है, मेरा मन भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा? तक्षकम अननम मम विरक्तिर कारणम। तक्षक का जो ये श्राप था मेरे लिए तो विरक्ति का सबसे बड़ा कारण बन गया, संसार से विरक्ति का कारण बन गया। मैं तो इस संसार राजकार्य को सहज रूप में नहीं छोड़ सकता था, पर यह कारण भगवान ने क्या कह दिया? भगवान ही स्वयं श्राप रूप में आए, भगवान ही स्वयं क्या आए? श्राप रूप में आए। निर्वेद मूलो द्विज श्राप रूपो। श्राप और कोई नहीं, कौन है? भगवान ही स्वयं आए। जैसे गर्भ में जब मैं था तो मेरी रक्षा करने के लिए भगवान आए थे, शूद्रा जी के गर्भ में। उस समय अपने स्वरूप में आकर मेरी रक्षा करी, आज श्राप रूप में आकर मेरी रक्षा करी। श्राप भी कौन है? निर्वेद मूलो। मेरा निर्वेद उत्पन्न करा दिया, मेरी विरक्ति उत्पन्न करा दी। मेरे को समझ में आ गया, मेरे पास समय नहीं है, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। एक व्यक्ति एक साधु के पास गया, बोला महाराज जी मेरी एक दुविधा है। बोले क्या दुविधा है? बोले मेरे को सब में हर क्षण दोष दिखता है, मेरे को हर व्यक्ति में हर क्षण दोष दिखता है। आप कुछ उपाय बता दीजिए कि मेरा ये दोष दर्शन बंद हो जाए, मैं इससे बहुत परेशान हूं। साधु ने कहा कल आना। व्यक्ति गया, बोले उपाय बताइए। बोले देखो उपाय तो मेरे पास नहीं है, पर मैं देख सकता हूं कि तुमने 7 दिन में मरना है। तो बड़ी विचित्र बात कर दी आपने। बोले उपाय तो नहीं है मेरे पास, पर 7 दिन में तुमने जाना है। अब घर जाओ, जो तुमने काम करने हैं करो, जो भी अपना घर वालों से मिलना है, संबंधियों से मिलना है, सब करो। वो घर आया, अब जिस व्यक्ति को भी देख रहा है उसके प्रति द्वेष नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? मैंने 7 दिन में जाना है, मैं क्यों इससे द्वेष करूं, मैं क्यों इसकी निंदा करूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों चुगली करूं, इसकी क्यों करूं फालतू में? 7 दिन में जाना है। यहां तक कि जिसकी निंदा करी थी, जिसके प्रति शत्रु बोध किया था, उन सबके पास जाकर क्षमा मांग रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। सब क्षमा मांग ली उसने। 7 दिन बीते तो मृत्यु तो आई नहीं। वापस आया, बोले हे गुरुदेव, हे महाराज जी, आपने तो कहा था 7 दिन में चला जाऊंगा मैं। तो बोले बेटा मैंने तेरे को इसलिए ही कहा था कि वो जो व्यर्थ का कार्य जो तू कर रहा है ना,
अभी तेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तू सोच रहा है मेरा जीवन काल बहुत बड़ा है। तो सोच रहा था मेरा जीवन काल बहुत बड़ा है, पर 7 दिवस में तेरे को मैंने कहा ना तू 7 दिन में जाने वाला है। तेरी स्मृति केवल और केवल भगवान में ही लगी हुई थी। काल को भूलने पर प्राय, और ये विचित्र गति है, प्राय व्यक्ति काल को भूले बैठा होता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। काल आंखों के सामने है, आंखों के सामने होते व्यक्ति और काल को भूला होता है, फिर सोचता कल कर लूंगा। काल को भूलता सोचता मैं तो जवान हूं, अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, सुन रहा है, देख रहा है, सब लोग जा रहे हैं, सुन रहा है, देख रहा है, सब लोग जा रहे हैं, पर सचेत नहीं होता। इसीलिए भगवान ने गीता में कह दिया था, आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्यम् आश्चर्यवत तथैव अन्यम शृणोति श्रुत्वा अपि न च एव वेद कश्चित्। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, भैया आत्म तत्व के विषय में कुछ लोग आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, आत्म तत्व होता है। कुछ लोग आत्मा के विषय में बात करते हैं, कुछ लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं, पर इन सभी सुनने वालों में से भी, बात करने वालों में से भी श्रुत्वापि न चैव वेद कश्चित्, कोई होता है जो वास्तविक रूप में भगवान को प्राप्त करना चाहता है। वास्तविक रूप में अपने सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करने वालों की संख्या वास्तविक बहुत कम होती है। इसीलिए बार बार श्रवण बताया गया है। बार बार जब इस बात को श्रवण करते हैं कि समय सीमित है और यात्रा बहुत लंबी है, समय सीमित है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो सचेत होता है। श्री परीक्षित जी ने समस्त साधुओं को वहां पर देखा, उनसे प्रश्न पूछा कि मेरे जीवन का कर्तव्य क्या है। सबने अपने अलग अलग मत बताए। तो परीक्षित जी ने एक बात कही उनसे कि पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति प्रसंगेषु तदाश्रयेषु याम याम उपयामी सृष्टि मैत्रेस्तु नमो द्विजेभ्यो। कहा, दशत बलम गायत विष्णु गाथा, तक्षक तो आना है, रुकेगा नहीं। जब तक तक्षक नहीं आता आप निरंतर कृष्ण कथा कहते रहे। जब तक तक्षक नहीं आता, जितना भी क्षण मेरे पास है, मैं केवल और केवल अब भगवत कथा ही सुनना चाहता हूं। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। संसार का कोलाहल मैं सुनना नहीं चाहता। संसार की कोई बात मेरे कानों में प्रवेश ना कर जाए, मैं अब सुनना नहीं चाहता इस चीज को। और अगर मेरा जन्म फिर हो, परीक्षित जी कह रहे हैं, अगर मेरा जन्म फिर हो तो कहां पर हो? रति प्रसंगेषु तद आश्रयेषु। जिन साधुओं की भगवान में रति है, जिन साधुओं का भगवान में प्रेम है, जो साधु लोग निरंतर श्री राधिका का, श्री कृष्ण का अपने हृदय में दर्शन करते हैं, उनकी मानसिक सेवा करते हैं, जो वृंदावन के उस भाव में विभावित हैं, वो साधु जो मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, मेरे प्रति स्निग्ध हैं, जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे, वो साधु जो मुझसे स्नेह करते हैं, अपना समय देते हैं, अपना भजन को त्याग करके मेरे को समय देते हैं, बार बार समझाते हैं, ऐसे साधुओं का मेरे को संग प्रदान करना, अगर मेरा फिर से जन्म होता है तो। क्योंकि सबसे बड़ा भय क्या है? ऐसे स्थान पर जन्म ले लेना जहां पर भगवत विमुख लोग रहते हैं। भगवान से विपरीत दिशा में ले जाने वाले लोगों के बीच में जन्म ग्रहण करना प्रहलाद जी ने कहा, सबसे बड़ा भय मेरा यही है। हे भगवान नरसिंहदेव, मेरे को आपके कराल मुख से भय नहीं लगता, आपके बड़े बड़े दांतों से, बड़े नाखूनों से भय नहीं लगता, आप जो सिंह की तरह गर्जन कर रहे हैं, मेरे को इससे भय नहीं लगता। तो प्रहलाद, किसी चीज से डरते हो? हाँ, अवश्य डरता हूं। डरता हूं एक चीज से कि कामा नाम के वहां जन्म मेरा ना हो जाए जहां पर हरि को भुलाने वाले लोग हों। उन लोगों के बीच में मेरा जन्म ना हो जाए जो मेरे को आपको भुला दे।
वहां मेरे को जन्म दीजिएगा जहां पर निरंतर आपकी कथा का प्रवाह हो, जहां पर साधुजन निरंतर आपकी कथा गान करते हैं, मुझको ऐसे स्थान पर जन्म दे दीजिएगा। बीच में श्री परीक्षित जी ये सब बात कह रहे थे, श्रीमद सुखदेव जी का मंगलमय आगमन हुआ। अलक्षित लिंग निज लाभ तुष्ट वृत्तश्च बाल अवधूत वेश तत्र भवन भगवान व्यास पुत्रो गाम मटन यदिच्छया। अपनी इच्छा से श्रीमद सुखदेव जी का आगमन हुआ और सुखदेव जी के विषय में कुछ विशेषण, कुछ बातें श्रीमद सूत गोस्वामी जी ने कही। पहला कहा, अपनी इच्छा से आ गए। परीक्षित जी ने निमंत्रण नहीं दिया था, आइए। सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता चला? साधक सच्चा हो तो साधु उसको ढूंढ लेगा। साधक सच्चा हो, भगवान से मिलन की उत्कंठा हो, संशय भी हो। गुरुजी कहा करते थे, तुम्हारे हृदय में कोई भी संशय हो, तुम मेरा स्मरण करो, तुम ग्रंथकार का स्मरण करो, तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। और यह अनुभूति भक्तों को दिन रात होती है। मन का कोई संदेह ऐसा होता है, अपने आप उनका चिंतन करने से हो जाता है, क्योंकि वो नित्य वस्तु है। नित्य वस्तु का कभी अभाव होता नहीं। हमारे एक आचार्य श्री भक्ति रक्षक श्री महाराज जी कहा करते थे, यू आर ऑलवेज अंडर द आई ऑफ योर लविंग गार्जियन। आपके ऊपर स्नेह पूर्ण दृष्टि करने वाले साधु हर क्षण आपको देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। हम लोग नारद जी को नहीं जानते हो सकता है, पर नारद जी हमको जानते हैं, इसमें संशय नहीं। हम लोग अपने गुरु वर्गों को पूर्ण रूप से हो सकता ना जानते हो, मगर अगर मेरे हृदय में वास्तविक रूप में भजन करने की इच्छा है तो वो किसी ना किसी रूप में आ करके मेरा मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। इसमें संशय किसी बात का नहीं है। तो पहले तो श्रीमद सुखदेव गोस्वामी स्वयं वहां पर आ गए और कुछ विशेषण ऋषि सुखदेव जी के प्रयोग किए गए। अलक्षित लिंग निज लाभ तुष्ट। कैसे हैं श्रीमद सुखदेव जी? निज लाभ तुष्ट है, उनको किससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिनके विषय में कहा गया, सगो दोहन मात्रम तीर्थ कुर्वन्ति तदाश्रम। जो केवल इतना ही किसी के घर पे रुकते थे जितनी देर में गैया को दोहा जाता, जितनी देर में गाय का दोहन होता है उतनी देर के लिए रुका करते थे। तो जो इतनी देर के लिए रुकते थे वो 7 दिवस एक स्थान पर कैसे बैठ गए? जो केवल और केवल 10, 15, 20, 25 मिनट एक ही मुहूर्त रुकते थे, संभव कैसे हुआ कि 7 दिवस तक वो एक जगह पर बैठ गए? क्योंकि परीक्षित जी जैसे श्रोता सामने बैठे थे। साधु पृष्ठ महाभाग ऐसा श्रोता सामने बैठा था। जो सुखदेव गोस्वामी जो अलक्षित लिंग हैं, जो एक स्थान पर रुकते नहीं, उनको 7 दिवस पर एक जगह बिठा करके सामर्थ्य कर किसका था? श्री परीक्षित जी का। क्योंकि उनके नेत्रों में भगवान को जानने की जो पिपासा थी ना, भगवान को जानने की उनकी उत्कंठा थी, उसमें सुखदेव जी ने परीक्षित जी के वचनों में देख लिया था कि ये बिल्कुल सच्चा है, इसमें कोई कपटता नहीं है, ये कोई बात नहीं छुपा रहा है, केवल प्रश्न पूछने के लिए नहीं पूछ रहा है, केवल कहने के लिए कुछ नहीं कह रहा है, सुनने और कहने का अभिनय नहीं कर रहा है, ये वास्तविक रूप में भगवान को पाना चाहता है। ऐसा सच्चा श्रोता मिला तो 7 दिवस तक श्री सुखदेव गोस्वामी पाद, जो एक स्थान पर एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं बैठते थे, उन्होंने बैठना स्वीकार लिया। और कैसे स्वीकारा के इतने विस्तार से श्रीमद् भागवतम जी को कहा। श्रीमन परीक्षित जी ने जो ही श्री सुखदेव गोस्वामी पाद को देखा, देखते साथ ही मानो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। देखा सिर्फ उनको, उनके सुंदर सौम्य स्वरूप को देखा। द्विअष्ट कुमार पादम, द्विअष्ट माने 16 वर्ष के, 8 और 8 16, और सुकुमार पादम, ऐसे मंगल में श्रीमद सुखदेव जी के चरण, विशाल उनका वक्षस्थल और दोनों कंधे बिल्कुल बराबर, कानों का आकार भी बिल्कुल एक ही समान, उनकी ग्रीवा बिल्कुल शंख के समान, नील वर्ण जैसे श्री कृष्ण का वैसे ही श्रीमद सुखदेव जी का स्वरूप, और उस पर उनके घुघराले केश
वस्त्र ना होने पर भी दिशाओं को अपना वस्त्र बनाने वाले ऐसे मंगलमय स्वरूप को देखते साथ ही मानो श्री परीक्षित जी के सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। फिर भी उन्होंने कह दिया क्या, येषाम संस्मरण मात्र सद्य पुनाति वै गृह। अरे सुखदेव गोस्वामी जी, आप जैसे व्यक्ति का स्मरण मात्र करने से शुद्धि हो जाती है, इसलिए साधुजनों का स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना कठिन, भगवान अधोक्षज वस्तु, वो अधोक्षज वस्तु हम जैसे व्यक्तियों के नेत्रों के समक्ष कैसे प्रस्तुत होती है, जब भगवान की ही कृपा गुरु का आकार ले लेती है। भगवान की जो कृपा होती है, जब एक आकार लेकर के प्रकट हो जाती है, वही गुरु होता है। तो भगवान को तो नहीं देखा, पर ऐसे महापुरुषों का स्मरण करने से क्या होगा, सद्य पुनाति वै गृह। चिंतन करने मात्र से ही उनका चित्त क्या होगा, पवित्रता आएगी। चिंतन करने मात्र से पवित्रता आएगी। इसलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र में ऋषियों से एक बात कही थी। जब ब्रजवासियों का मिलन हुआ ना, तो ऋषिगण भी वहां पर आए थे। तो भगवान ने ऋषियों को देखकर बड़ा सुंदर एक श्लोक कहा है। भगवान ने कहा कि मैं तीर्थों में ना ही अम्यानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामया। मैं जल को केवल तीर्थ नहीं मानता, जल को तीर्थ नहीं मानता। सिर्फ जल को, गंगा जी को स्पर्श करने से कुछ पवित्रता होएगी, ऐसा नहीं कि नहीं होएगी। भगवान के विग्रह के सामने आने पर कुछ पवित्रता अवश्य ही होएगी। आएंगे तो अवश्य ही मन में आएगा ये प्रभु है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं होगा। पर ते पुनंती उरुकालेन दर्शनादेव साधवा, ये बहुत देर में पवित्र करेगा। ते पुनंती उरुकालेन में, ये बहुत देर में भगवान का दर्शन करने से कुछ पवित्रता लाभ होएगी, पर ये बहुत देर में पवित्र करने वाले साधन है। पर भगवान ने अपने मुख से उन ऋषियों को देखकर कहा, दर्शनात् एव साधवा, आपको तो देख करके ही पवित्रता होती है। उसी को ही हमारे श्रीमद नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कह दिया, गंगा परश भयले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण। तो दर्शनात् एव साधवा, भगवान ने ये 2 श्लोक दशम स्कंद में 2 बार कहा है। एक बार अक्रूर जी को बोला है, और यही श्लोक फिर जाकर के ऋषियों को बोला है। तो श्रीमद सुखदेव जी के निकट परीक्षित जी ने बोला कि आपका तो स्मरण करने मात्र से पवित्रता हो जाती है। इसलिए हमारे नितिल्ला परमेश्वर भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी क्या कहते थे कि भाई वैष्णव तिथि आए, संभव पर तो किसी वैष्णव के निकट जाकर के उनकी महिमा सुनो जाकर के। नहीं है संभव, नहीं आ पा रहे, तो कम से कम उनके विषय में पढ़ो। अरे बोले पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो बोले कम से कम उनके नाम का जय घोष कर दो। इसलिए सब वैष्णवों को आदेश दिया जाता है, नियम दिया जाता है कि सुबह उठते साथ ही पूरी की पूरी गुरु परंपरा का स्मरण करो और एक एक नाम को स्पष्ट उच्चारण करो। ये ना सोचे कि भगवान के नाम और वैष्णव के नाम में भेद है, ये नहीं देखना चाहिए। हमारे गुरुजी से प्रश्न पूछा था एक बार किसी ने कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का नाम एक वस्तु, नाम कारी बहुधा ने सर्वशक्ति, एक वस्तु, तो क्या श्री ललिता जी का नाम और ललिता जी भी एक वस्तु हैं? बोले हाँ। जो श्रीमती राधिका की सखी है, बोले हाँ। फिर पूछा तो क्या गुरुदेव आपका नाम और आप भी एक हो? बोले हाँ। तुम गुरुदेव 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 बोलोगे तो मैं उस नाम से अभिन्न हूं, मैं उस नाम के भीतर ही बैठा हुआ हूं। इसलिए वैष्णवों के नाम को स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। ये नहीं कि चलो ये तो साधु लोग हैं, भगवान इनसे उच्च हैं और ये निम्न है। नहीं भैया, ये भाव नहीं है बिल्कुल। इनके नाम उच्चारण से हृदय में पवित्रता होगी। श्रीमद सुखदेव जी ने कहा, अरे आपका तो दर्शन मात्र से पवित्रता है, ये स्मरण मात्र से पवित्रता है, तो किम पुनः दर्शन पाद शोचन आसन आदि भी। आपको स्मरण करने से अगर इतनी पवित्रता होती है, फिर आपका दर्शन करने से क्या होगा? किम पुनः दर्शन पाद शौचन, आपके श्री चरण कमलों को धोने से क्या होगा? आपको आसन प्रदान करने से कितना फल होगा?
ये सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर वैष्णव स्मरण की, गुरु स्मरण की, उसकी पद्धति भी वहां पर बताई, उसकी पद्धति को वहां पर बताया गया। हमारे एक भक्त अजय पायलट प्रभु जी, उनका बीच में एक वीडियो टेप आया, उसको मैंने देखा। उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि मैं तो वो है क्या, पायलट है, तो जाता हूं तो बहुत लोगों से मिलना पड़ता है संसार में, तो ऐसा क्या हो कि उस संसार के बीच में भी मेरे को उस चीज का प्रभाव ना पड़े। शहर के बीच में रहते हुए, बाजार के बीच में रहते हुए, क्योंकि वहां तो भूल जाता है व्यक्ति प्राय, उसका प्रभाव ना पड़े। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप मेरा एक पूरा चित्र, चरण से लेकर के मेरे मस्तक तक का पूरा चित्र अपने पास रखो। चरण से लेकर मस्तक तक का अपना पूरा चित्र अपने पास रखो। जो ही ऐसा लगे कि कुछ प्रभाव हो रहा है, उस चित्र को देख लो, उस चित्र को चरण से लेकर के मुख तक देख लो। वो सारा आचार, सारा विचार, जो समय मेरे साथ बिताया है, जो मुझसे सुना है, उसको याद करके चित्त में बल अपने आप आ जाएगा। हमारे लिए तो प्रकट हुए इस शरीर में, हमारे लिए तो आए, और किस लिए आए, उनको क्या करना है वहां से आकर के। तो ये नहीं मानना कि गुरु का शरीर जो है वो तो चलो पंच भौतिक है, भगवान का शरीर अपराकृत है, ये बात बिल्कुल नहीं, ये अपराध बुद्धि है। श्रीमद सुखदेव जी से बैठ गए, सुखदेव जी आसन पे बैठ गए, और परीक्षित जी ने हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हम सबके लिए। साधु शरीर छोड़ते जाते जाते भी मंगल करके जाता है। अंतिम समय तक साधु के हृदय में जगत मंगल की कामना होती है। हमारे नित्य लीला विश्व भक्ति विदायक स्वामी महाराज जी, जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, उनकी वीडियो आप जाकर के देखिए। वो अपने अंतिम समय तक क्या कर रहे हैं, भागवत जी की टीका बोल रहे हैं। वीडियो आप देखो, शरीर में उनके मतलब जो उनका शरीर बड़ा कमजोर हो गया है, जल भोजन ले रहे हैं पता नहीं ऐसा कुछ, फिर भी उस समय जितनी भी उनके पास ऊर्जा है, जितना भी उनके पास बल है, उस स्थिति में भक्त लोग उनसे पूछ रहे हैं, ये श्लोक है, इस पे आप कुछ, उस समय भी टीका बोल रहे हैं। विचार करके देखिए इस चीज को। जाते जाते भी मंगल करके जाता है। साधुओं की कृपा का, साधुओं के मंगल का ना तो कोई मूल्य है और ना ही उसकी कोई प्रतिविधि है, ना तो उसका मूल्य है और ना ही उस उपकार से, उस ऋण से कोई ऋण हो सकता है, संभव पर नहीं है। श्रीमद सुखदेव जी आए, श्री परीक्षित जी सामने बैठे। परीक्षित जी तो 7 दिवस में जाने वाले थे ना, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर सकते थे, एक ही प्रश्न पूछ लेते कि क्या करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर दे देते, श्रवण करो, कीर्तन करो, आराम से बैठ जाते। बैठे नहीं। हम लोगों के सारे प्रश्नों का उत्तर, हमारे मन में जो संदेह आ सकता है, भक्ति मार्ग में जो भी बाधा आ सकती है, सृष्टि क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, भक्ति क्या है, अगर परीक्षित जी इन प्रश्नों को ना पूछते तो श्रीमद् भागवतम जी का प्राकट्य होता? प्राकट्य नहीं होता। तभी फिर हमारे लिए सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। ये प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का अंतिम श्लोक है कि हे गुरुपाद पद्म, हे जगत का कल्याण करने वाले श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी पाद, आप तो निज लाभ तुष्ट हैं, आपको तो किससे कुछ चाहिए नहीं, और मैं आपको कुछ दे भी नहीं सकता, क्योंकि पूरी भागवत सुनने के बाद 7वें दिवस श्री परीक्षित जी जब श्रीमद् सुखदेव जी के निकट गए हैं, पता उन्होंने क्या कहा है, पूरी की पूरी पृथ्वी का राजा हूं मैं, पर मैं आपको केवल एक ही चीज दे सकता हूं। 7 दिवस सुनने के बाद एक चीज दे सकता हूं, केवल हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद कर सकता हूं बस। शिष्य के पास अंजलि बद्ध होने के अलावा गुरु के ऋण से पूर्ण होने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है। क्या देगा शिष्य? केवल हाथ जोड़कर क्या कह सकता है, आपने जो मेरे जीवन में किया, आपने जो मेरा मंगल किया ना, इसको मैं शब्दों में तो नहीं कह सकता,
पर हमारे रूप गोस्वामी पाद ने इस बात को कहा, अंजलि मूर्धनि विन्यस्य, अपने दोनों हाथों को अपने मस्तक पर रख करके केवल कृतकृत्य कह करके आपकी वंदना कर सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दोनों हाथों को जोड़ करके मस्तक पर रख करके हृदय से केवल इतना ही कह सकता हूं कि आपने जो दिया मेरे को, उसको कहने का भी मुझ में सामर्थ्य नहीं है, केवल हाथ जोड़ करके अपनी भावना व्यक्त कर सकता हूं। कोई ये नहीं लेगा मैं सप्तवर्ती महिम हूं, सारों के सारे द्वीप का राजा हूं, कुछ दूं मैं आपको, नहीं, क्योंकि जो आपने दिया उसका मूल्य कहां है? जो आपने मुझको दिया उसका मूल्य इस संसार में कहां मिलेगा? तो मैं सब जीवों के लिए अपने आप को लक्ष्य करके क्या बोला, हे योगी नाम परम गुरु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पुरुषस्य ही यत् कार्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य है? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हर क्षण काल के मुख में पड़ा हुआ है, उसका क्या कर्तव्य है? जो मरणशैया, जो मरने की अवस्था में है वो भी, और जो जीवित है, स्वस्थ है, जवान है, तरुण है, बलवान है, वो भी, इन दोनों का कर्तव्य क्या है? श्रीमद सुखदेव जी इस प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। बोले ऐसा प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति ये नहीं पूछा मैं तो 7 दिवस है, कुछ उपाय कर दीजिए, बना दीजिए थोड़ा कुछ उपाय, तक्षक ना आए भैया, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए, वैसे कुछ नहीं बोला। अच्छा थोड़ा 1 साल और बढ़ा दीजिए, 6 महीने और बढ़ा दीजिए, 7 दिवस तो बहुत कम है, इतनी इमरजेंसी हो गई, ये सब नहीं बोला उन्होंने। एक ही चीज जाकर के बोली, क्या? म्रियमाणस्य सर्वथा, इसका शरीर छूटना है, उसका कर्तव्य क्या है? श्रीमद सुखदेव जी ने जब इस प्रश्न को सुना, उन्होंने एक वाक्य में उत्तर दे दिया, तस्मात् सर्वात्मा राजन भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च इच्छताम कुतो अभयम। हे राजन, हे श्री परीक्षित जी, जो म्रियमाणस्य सर्वथा है, जिसका शरीर छूटना है, किसका नहीं छूटना? सबका छूटना है। तो वरम मुहूर्तम विदितम घटेत, एक मुहूर्त भी अगर उसने सही सही रूप से भगवत भजन किया है तो भी उसका कल्याण होगा। परीक्षित जी ने कहा कि एक मुहूर्त में किसको भगवत प्राप्ति हुई, जरा ये भी बता दीजिए। तब उन्होंने कहा, खटवांग नामक एक राजा हुए, खटवांग नाम के। स्वर्ग के देवताओं पर दैत्यों ने आक्रमण किया, इतने बलवान राजा थे, स्वर्ग तक पहुंच गए। स्वर्ग पहुंच गए तो देवताओं को विजय बना दिया। देवता हाथ जोड़ करके आए कि आपने हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, बताइए हम आपको क्या दे सकते हैं। देवताओं ने कहा, हम आपको स्वर्ग का राज्य दे देते हैं। राजा खटवांग ने कहा, स्वर्ग का राज्य ही अगर मुझको मिलना था तो मैं जीत करके अपने ही पास रख लेता, आपको क्यों देता? अच्छा फिर पृथ्वी का राज्य ले लो। खटवांग ने कहा, मैं वहीं से आ रहा हूं, मैं वहीं से ही आ रहा हूं। स्वर्ग का राज्य आप देना चाहते हैं, मैं लेना नहीं चाहता, पृथ्वी का राज्य पहले ही मेरे पास है, केवल ये बता दीजिए मेरे पास समय कितना बचा है, मेरे को ये बता दीजिए मेरे पास समय कितना बचा है। उन्होंने कहा, 1 मुहूर्त 48 मिनट। अच्छा तो 48 मिनट में क्या करें? तत्क्षणात स्वर्ग छोड़ करके भूमंडल पर आए। स्वर्ग में भजन नहीं किया, स्वर्ग में बैठकर भजन कर सकते थे, पर स्वर्ग में बैठकर भजन ना करके कहां भजन किया? भूमि पर आकर के 48 मिनट में भगवान की प्राप्ति करी। क्यों करी? क्योंकि सारा जीवन तैयारी करी थी, सारा जीवन उस क्षण की तैयारी करी थी कि ये समय आएगा मेरे सामने। साधक सारा जीवन क्या करता है? प्रयास करता है, अभ्यास करता है, मन ना लगते हुए भी मन को मारते हुए अभ्यास करता है। जो आरंभ में भक्ति कुछ कुछ विष के समान लगती है कि इंद्रियों का दमन करो, हरिनाम करो, मन ना लगने पर भी करो, नहीं लग रहा तो भी कथा सुनो, ये सारी बातें बड़ा बोझ लगती हैं। अंत समय में ये सबसे बड़ा अमृत है, अंत समय में ये सबसे बड़ा अमृत है। क्यों? उस समय यही संपत्ति काम आती है। तो श्रीमद परीक्षित जी को श्रीमद सुखदेव जी ने कह दिया, हे राजन, जिसका शरीर छूटने वाला है ना,
और जो अभय प्राप्त करना चाहता है, जो भय से मुक्त होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? श्रोतव्य। सबसे पहले भगवान के विषय में सुनना चाहिए। सुनने से ही श्री रुक्मिणी जी को श्री भगवान के प्रति प्रेम हो गया। लीलागत विचार से अगर देखो, रुक्मिणी जी ने भगवान को कभी देखा नहीं, भगवान को सुना। हमारे श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने इसके ऊपर बड़ी सुंदर बात कही। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष माने जो सामने दिख रहा है, और एक है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण माने वेद और भागवतम। वेद और भागवतम को मानने वाले व्यक्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोले भागवत में तो ये लिखा है, स्वर्ग होता है, नर्क होता है, वैकुंठ होता है, आंख से तो मेरे को नहीं दिख रहा, मैं कैसे मान लूं कि ये चीज होती है? मन में संदेह होता है किसी के? तो बोले नहीं, बोले शब्द प्रमाण पर जो विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं। श्रद्धा क्या है? शब्द को वास्तविक रूप में सत्य मान लेना। मेरे को प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है मेरे को, फिर भी जो कहता है शब्द ही निर्भूल है, शब्द में कोई भ्रांति नहीं है। जो जो भागवत जी कह रही है वो परम सत्य है, जो जो भागवत कह रही है वो परम सत्य है। मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा वो अलग बात है, पर जो इसमें लिखा है वो परम सत्य है। इसलिए सुखदेव जी ने पहली चीज क्या कही? बोले परम प्रमाणिक साधुओं के निकट जाकर के भगवान के विषय में सुनो। सुनने से क्या होगा? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। पहले भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, भगवान मेरे हैं इस भाव, ये भाव हृदय में आएगा। ये शरीर बिना भगवान की उपस्थिति के नहीं चल रहा है, ये जिह्वा बिना भगवान की उपस्थिति के नहीं बोल रही है। स्कंद पुराण के अंदर एक ऐसा अद्भुत उपाख्यान आया जहां पर भगवान ने प्रश्न पूछा देवताओं से, ये बताओ कि सबसे बड़ा देव कौन है? सभी देवताओं से पूछा कि मैं तो परम देव हूं ना, सबसे बड़ा देव कौन है? अग्नि भी वहां पर थे, वरुण भी वहां पर थे, इंद्र भी वहां पर थे, सबके सब थे, और सबके सब एक शरीर के अंदर थे। शरीर से जू ही प्राण चले गए सारे देवताओं को भगवान ने कहा, शरीर में जो सबसे बड़ा देवता है वो कौन है? प्राण है। प्राण सबसे बड़ा देवता। और प्राण कौन है? ये प्राण शक्ति क्या? भगवान की विभूति है। भगवान की उपस्थिति से हम बोल पा रहे हैं, भगवान की उपस्थिति से सुन पा रहे हैं, भगवान ही भागवत रूप में आ रहे हैं, भगवान ही नाम रूप में आते हैं, भगवान ही अपना विस्तार करके गुरु रूप में आते हैं। फिर अगर हम ये प्रश्न करें कि भगवान दयावान है कि नहीं, ये तो बड़ी विडंबना है। इतनी बड़ी विडंबना है कि जिस मुख से हम कह रहे हैं कि भगवान दयावान है कि नहीं, वो मुख भी किसने दिया? भगवान का दिया गया। जिस जिह्वा से बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, जो अर्थ निकाल रहे हैं, ये सब अर्थ किसने प्रदान किए? भगवान ने दिए। अरे भगवान से सब कुछ प्राप्त करके ये कहना कि प्रभु आप दयालु नहीं है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। इससे बड़ी विडंबना और नहीं है। श्रीमद सुखदेव जी ने कहा श्रोतव्यम, सुनो भगवान के विषय। दूसरा, जो सुनते हो उसको गाओ, उसको गाओ आप, क्योंकि श्रुणोति गायति अनुमोदति वा भवेत भगवती ही अपवर्ग मार्गे। भगवान ने बोला मेरी कथा का कोई कथा को आकर के सुन ले, या उसका गायन कर दे, या अनुमोदन कर दे, सिर्फ कि हाँ अच्छी बात कही गई, पालन नहीं किया अभी, अनुमोदते वा, केवल इतना करने मात्र से ही भवेत भगवती ही अपवर्ग मार्गे, मेरे भगवत धाम का मार्ग जो है उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। और तीसरी चीज कही स्मरण, हृदय में श्री भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन, हृदय में साधु जनों का चिंतन, यहीं पर ही बैठ करके वृंदावन के वृक्षों का चिंतन, यहीं पर ही बैठ करके वृंदावन के समस्त विग्रहों का चिंतन, यहाँ पर बैठ करके वृंदावन की समस्त लीला स्थलियों का चिंतन, यही तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनो, यही पूरा का पूरा क्रम बताया गया है कि उन भगवान के नामों को भक्त ठाकुर जी ने श्री भजन रहस्य के आरंभ में कहा, अगर तुम्हारा मन भगवान के नाम में नहीं लग रहा, अगर मन भगवान में नहीं लग रहा है तो क्या करो? भगवान के मधुर मधुर नामों को बुलाओ। राधा रमण, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, इन सब नामों को बुलाओ।
इन नामों में अत्यंत मधुरता है, इन नामों में अत्यंत भगवान की सन्निकटता है। तो हे परीक्षित जी, जिनका शरीर छूटना है वो क्या करे? पहले तो भगवान के विषय में सुने, दूसरा भगवान की महिमा को गाए, और तीसरा उनका स्मरण करे। तो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का एक उत्तर दिया, और यहाँ से फिर पूरी की पूरी भागवत जी का और जो है विस्तार जो है हुआ है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर मुख्य रूप में यही कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता तस्य श्रवण मात्रेन हरि चित्तम समाश्रयेत। ये भागवत जी की वार्ता हर क्षण के लिए है, केवल पुरुषोत्तम मास के लिए नहीं। पुरुषोत्तम मास में अगर इसका रस मिल गया तो इसको सुनने के लिए लालायित रहेंगे, तभी माना गया पुरुषोत्तम मास पालन किया। गुरु जी कहा करते थे कार्तिक पालन किया है, कार्तिक मास पालन किया है, उसका लक्ष्य क्या होगा? कार्तिक मास पालन किया है, उसके लक्षण क्या होंगे? कि कार्तिक जाने के बाद वैष्णवों से विरय होगा, कार्तिक जाने के बाद वृंदावन से विरय होगा, कार्तिक जाने के बाद हरि कथा से विरय होगा, लालायित होगा कि वो जो समय मैंने बिताया ना, वो मेरे जीवन का सबसे अमूल्य समय था। तो पुरुषोत्तम मास को पालन करने का सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता। क्यों? यस्य श्रवण मात्रेन हरि चित्तम समाश्रयेत, जिसका श्रवण मात्र करने से हरि जो है हृदय में आना आरंभ हो जाते हैं। यही कुछ एक दो बातें भागवत जी के आपके चरणों में समर्पित करी। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओ अच्छा ही इसमें कर बताना कठिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितिन भैया नहीं बोला, जोर से बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कौन से ग्रंथ में से कथा श्रवण कर रहे हैं? सचिन प्रभु बताओ। श्रीमद् भागवतम में से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कितने स्कंद हैं? कान्हा प्रभु बताओ। 12। श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, और श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लिखा किसने है? बता सकते हैं? श्री वेद व्यास जी ने। श्रीमद् भागवत ग्रंथ किसने लिखा है? श्री वेद व्यास जी ने। उनका पूरा नाम क्या है? माता बताओ, पूरा नाम क्या है? जोर से बोलो। उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। नाम उनका ऐसे श्री कृष्ण द्वैपायन है। वेद व्यास नाम क्यों पड़ा उनका? कपिल प्रभु बताओ। क्योंकि उन्होंने एक वेद को 4 भागों में बांट दिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। नाम क्या है ऐसे पहले उनका? श्री कृष्ण द्वैपायन। इसका मतलब क्या होता है? उनका जो शरीर का रंग था वो कैसा है? कृष्ण के समान। और द्वैपायन 2 द्वीपों के बीच में यमुना जी में उनका जन्म हुआ था, इसलिए नाम पड़ा था द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन।
वेद व्यास जी ये ग्रंथ के रचयिता हैं। इस श्रीमद् भागवत में हमने अभी तक किस किस की कथा सुन ली है? नारद ऋषि की, वेद व्यास जी की, फिर शुकदेव गोस्वामी जी की और फिर परीक्षित महाराज जी की। इन 4 लोगों का नाम श्रीमद् भागवत में आया है। और इससे पहले 2 नाम और भी हैं। एक है श्री सूत गोस्वामी जी और एक नाम है श्री शौनक आदि ऋषि। श्रीमद् भागवत जो ये लिखी हुई है, लिखना जब हुआ था उससे पहले 4 स्थानों पर विशेष रूप में भागवत हुई थी। उसके बाद में लिखना शुरू किया वेद व्यास जी ने। कहाँ कहाँ पर हुई थी? एक श्रीमद् भागवत की कथा हुई नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ पर है अभी? हाँ जी, सीतापुर। आपको पता है? सचिन प्रभु को पता है नैमिषारण्य कहाँ है? नहीं पता। पुरुषोत्तम प्रभु को पता है? साउथ में? नहीं, आपके ससुराल के पास है। हाँ, सच बात बोल रहा हूं, मजाक नहीं। उनको पता नहीं है इसलिए। लखनऊ के पास में है नैमिषारण्य, लखनऊ के पास में है। बहुत सारे भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं। वहां पर सूत गोस्वामी जी ने कथा सुनाई थी। और सुनी किसने थी? बहुत सारे ऋषियों ने एक साथ में सुनी थी। उनमें से सबसे प्रधान जो ऋषि थे उनका नाम था शौनक ऋषि। इसीलिए आया कि सूत गोस्वामी जी ने कथा सुनाई किसको? शौनक आदि ऋषियों को। बहुत सारे ऋषि थे वहां पर। तो एक कथा कहां पर हुई? नैमिषारण्य में। वहां पर किसने सुनाई? सूत गोस्वामी जी ने। सुनी किसने? शौनक आदि ऋषियों ने। और दूसरा कहां पर भागवत हुई थी जो सारे लोगों को अच्छी तरह से पता है? बताओ कोई। शुक ताल बोलते हैं अभी उस स्थान को, अथवा शुकर ताल भी बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि वहां पर शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी। सुनी किसने थी कथा उनसे? परीक्षित महाराज जी ने। शुकदेव गोस्वामी जी ने सुनाई थी, परीक्षित महाराज जी ने सुनी थी। और परीक्षित महाराज जी के साथ में भी वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि लोग एकत्रित हो गए थे गंगा के तट पर। वो स्थान कहां पर है? शुकर ताल। हरिद्वार से कुछ पहले, मेरठ के कुछ बाद में शुकर ताल। तो ये एक कथा वहां पर हुई थी। वहां सुनाई किसने थी? शुकदेव गोस्वामी ने। सुनी किसने थी? परीक्षित महाराज इत्यादि ने। ये दूसरी जगह कथा हुई थी। और एक कथा कहां पर हुई थी? और कथा कहां पर हुई थी? नारद ऋषि ने व्यास जी को कहां पर सुनाई थी कथा? बद्रिका आश्रम में। बद्रिका आश्रम कहां पर है? अभी जिसको कहते हैं अधिकांश लोग बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जब दर्शन करने जाते हैं वहीं पर ही व्यास देव जी की गुफा है। व्यास देव जी वहां पर वास कर रहे थे। सरस्वती नदी है वहां पर। सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं बद्रीनाथ में। वहीं पर ही व्यास देव जी बैठे हुए थे और उन्होंने, नारद ऋषि ने उनको कथा सुनाई थी भागवत की। नारद ऋषि बद्रिका आश्रम में। और व्यास जी ने शुकदेव गोस्वामी को कहां पर सुनाई थी कथा? व्यास देव पहला हुआ, नारद जी ने किसको सुनाई?
व्यास देव जी को। व्यास देव जी ने किसको सुनाई थी? शुकदेव गोस्वामी को। ये कहां सुनाई थी? वो भी बद्रिक आश्रम में। 2 बार कथा कहां पर हुई? बद्रिक आश्रम में। नारद ऋषि ने सुनाई व्यास जी को, बहुत समय के बाद में उसके व्यास जी ने सुनाई थी किसको? शुकदेव गोस्वामी को। तीसरी बार कथा हुई, शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई परीक्षित महाराज जी को। जब वो परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे कथा, वहीं पर सूत गोस्वामी जी भी बैठे हुए थे। सूत गोस्वामी जी ने भी सारी कथा सुन ली थी, इसीलिए बाद में वही सूत गोस्वामी जी ने किसको सुनाई? शौनक आदि ऋषियों को। इस प्रकार से जब ये सारी कथा हो गई, अलग अलग समय में नारद ऋषि जी ने किसको सुना दी? नारद ऋषि ने वेद व्यास जी को सुना दी। वेद व्यास जी ने किसको सुना दी? शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव गोस्वामी ने किसको सुना दी? परीक्षित महाराज जी को। और उसमें वहां कौन बैठे थे? सूत गोस्वामी, उन्होंने भी सुन ली। फिर चौथी बार कथा कहां पर हो गई? सूत गोस्वामी ने किसको सुना दी? शौनक आदि ऋषियों को। जब 4 बार ये वाली कथा हो गई, तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा कि ओ एक स्थान है नैमिषारण्य, वहां पर शौनक आदि ऋषि बैठे हुए थे। वहां पर सूत गोस्वामी जी आ गए। सूत गोस्वामी जी के साथ उन लोगों का संग हुआ बहुत दिनों तक। फिर उन्होंने बड़े सारे प्रश्न पूछे और सूत गोस्वामी जी ने उनको कहा, देखो मैंने शुकदेव गोस्वामी की कथा सुनी है, मैं आप लोगों को उसी कथा में से ही बहुत सारी चीजें बता देता हूं। तो सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों को कथा बतलाई, वो इसी में लिखा हुआ। फिर उसमें आया कि शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं, हमने तो सुना है वो बहुत श्रेष्ठ थे, वो किसी स्थान पर रहते ही नहीं थे। उन्होंने फिर क्यों वहां परीक्षित महाराज जी की सभा में 7 दिन तक वो क्यों बैठ गए थे? और फिर हमने ये भी सुना है परीक्षित महाराज जी तो बहुत अच्छे राजा थे, युवक भी थे। उनको ऐसा क्या हुआ था, युवक होने पर अपना घर छोड़ करके, राजपाट छोड़ के वो गंगा के तट पर क्यों जा करके बैठ गए थे? एक के बाद एक जो सारी कथा सुन रहे हैं, वो वाली सारी की सारी कथा जो है, ये 4 बार कथाएं होने के बाद में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा गया। इसी समय के बीच में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इसी के बीच में ही वेद व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण एक ही समय में थे ना? नहीं थे। भगवान कृष्ण का इस पृथ्वी पर जब समय था रहने का, उसी समय वेद व्यास जी भी इसी जगत में ही थे। और जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय पांडव लोग भी सारे वहीं पर ही थे। पांडव कौन से पांडव कृष्ण से बड़े हैं? युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं आयु में, और भीम जी भी उनसे बड़े हैं। अर्जुन और कृष्ण लगभग एक समान आयु वाले। नकुल और सहदेव छोटे हैं कृष्ण से। तो कृष्ण के समय की बात, वेद व्यास जी भी उसी समय में कहां पर हैं? बद्रिक आश्रम में। और इधर शुकदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ, तब उस समय कृष्ण थे इस जगत में ना? नहीं थे। शुकदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ, कृष्ण थे ना? नहीं थे इस जगत में? पता नहीं, बताओ। नहीं समझ आ रहा, जोर से बोलो। तो भीष्म पितामह जी ने जिस समय शरीर छोड़ा था, उस समय कौन कौन थे वहां पर? भगवान कृष्ण उपस्थित हुए थे कुरुक्षेत्र में।
उसके बाद में वहां पर व्यास जी भी उपस्थित थे, सुखदेव गोस्वामी जी उपस्थित थे। सुखदेव गोस्वामी भी उसी समय के, विदुर जी, सुखदेव गोस्वामी जिनकी कथा आएगी इसमें, मैत्रेय ऋषि, उद्धव जी, ये सभी लोग एक ही समय में, कोई थोड़े से आयु में बड़े, कोई थोड़े से आयु में छोटे, इन सब का उस समय में क्या है, अलग अलग स्थानों पर ये विचरण कर रहे हैं। इसीलिए इन सभी ने क्या किया है, कृष्ण को साक्षात रूप में भी देखा है और उनकी महिमा को भी देखा था। अब ब्रजवासियों ने तो देखा था कृष्ण को गिरिराज धारण किए हुए। अर्जुन ने क्या देखा था, उनके विश्व रूप को देखा था। उन्होंने जब विश्व रूप दिखलाया था, भीष्म पितामह इत्यादि ने भी देखा था। और जब कृष्ण सभा में आए थे हस्तिनापुर में, वहां संधि करने के लिए, उस समय भी उन्होंने अपना एक विराट रूप दिखलाया था, वो भी बहुत सारे लोगों ने देखा था। इस प्रकार जिसने भगवान कृष्ण को अलग अलग लीला करते हुए देखा था, उन सब के बहुत सारे लोगों की जो यहाँ पर कथा भागवत में वो वर्णन की गई है, उन सब की कथा का ही वर्णन किया गया। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है, वेद व्यास जी जो सुना रहे हैं, लिख करके दे रहे हैं, एक के बाद एक सबने क्या किया है, अच्छी तरह से उसको अनुभव करके उसका विस्तार किया है इस श्रीमद् भागवत में। इसीलिए जगह जगह हम लोगों को अगर एक व्यक्ति अपनी आप से एक के बाद एक इसको पढ़ता जाए, तब तो उसको बड़ी अच्छी तरह से समझ आएगा कि इस श्रीमद् भागवत कथा की सीक्वेंस क्या है। नहीं तो क्या होता है, क्योंकि ग्रंथ बड़ा है, कहानियां इसमें, कथाएं बहुत सारी बताई गई हैं, एक एक कथा के माध्यम से एक एक शिक्षा दी गई है, एक एक चरित्र से, अलग अलग चरित्र हैं और बहुत सारे हैं। हम लोगों ने अभी तक केवल एक ही कथा सुनी है, उसमें से चरित्र में से किसकी कथा सुन ली है, ध्रुव महाराज जी की। और एक कथा भी सुनी थी, नारद ऋषि की भी सुनी है कुछ कुछ कथा। तो इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवतम वास्तविक रूप में किसकी कथा को जाके मुख्य रूप में बतलाएंगी, भगवान श्री कृष्ण की, ब्रजवासियों की। कृष्ण ने क्या क्या इस जगत में आकर के किया। अब हम कल से जो है इसके एक एक प्रसंग को लेंगे, बीच में उसके जो और चीजें हैं उसको स्पर्श नहीं करते हुए एक एक प्रसंग लेंगे। अंततः 8-10 शिक्षाएं जो श्रीमद् भागवत की हैं वो हम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। आज यहीं पर कथा रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाला वो क्रम था ना, वो संतानिकों को नारद जी ने सुना, संतानिकों कदाचित् कालेन्दि तत्त्वरूपेण संगीत
जगन्नाथ स्वामी नयन कटरामी जगन्नाथ स्वामी नयन कटरामी जगन्नाथ स्वामी नयन कटरामी जगन्नाथ स्वामी नयन कटरामी भवतु मे कृपा पारावारा सजग जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणि राम सुरवमला पंकेरु हमुखा सुरेन्द्रनारायण श्रुतिगणशिखा तीर्थचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथिविदिता भूतेन तटले स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुमन्तो सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीडं भुवनयतनो फुल्लनयनो निवासे नीलाद्रो निहितचरणो नन्दशिरसि रसनन्दिराधा सरसवपुरा बिम्बनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी न वैजाक्षराजं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचे हरण्यां सकलजनं काम्याकरवरं सदा काले काले प्रमथपतेनां गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरभवते हरत्वं पापानां वितन्तेमपरां यादवपते अहो दीननाथे चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथाष्टकं पूर्णं यपठे त्रयन्तशुचि सर्वपापलेषु आत्मविष्णुतो तं समजते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी
ओ जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 ओ जय राम माधव राम माधव राम जय राम माधव राम जय सच्चिदानंद जय गौर हरे सच्चिदानंद जय गौर हरे जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव गुरुदेव हरिदाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल शिवाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा रमण बिहारी श्री श्री राधा माधव जोगी जय जय ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय समस्त गौड़िया गुरुवर्ग की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रीपाद माधव प्रभु जी की जय श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि